हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी सुपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय 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 राधा रमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा निधान ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो दियो दया को दियो दया को। चलो सखी वादेश में जहाँ बसे ब्रजराज दध बेचे दर्शन करें सखी एक पंथ दो का एक पंथ दो का। श्री वृंदावन वाके बिहारी आनंद कंद भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की बांके बिहारी। आए हुए समस्त प्रभु प्रेमी बंधु बांधव इष्ट मित्र सखा मातृशक्ति जो नित्य प्रति YouTube और फेसबुक पर सुन रहे सभी भक्त सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आज तो आवाज में बड़ी ताकत नजर आ रही है, क्या बात है? अच्छा क्या बात है आज? ऐसा क्या है भैया जो इतनी ताकत है? आज तो सुबह सवेरे खा के आएगा। मैंने तो सोचा भैया कोई नाश्ता पानी करके आए हो, जो बड़ी ताकत नजर आ रही है आज तो। अच्छा तो आज जन्मदिन किसका है? अच्छा ये सूखा सूखा बन गया। मैंने तो सोचा कि चलो हो सकता है इधर से भी ताकत आ गई हो कुछ खाने पाने के लिए। चलो कोई नहीं, ठाकुर जी कृपा करते रहे, आनंद होता रहे जीवन में। जन्मदिन जो होता है ना, हम सब लोग जो है मंगल कामना के लिए कि प्रभु अब तक जो हमारा जीवन है वो बड़े आनंद में बीता है और आगे का जो समय है वो भी आपकी कृपा से आनंद से बीतता रहे और आपके चरणों की भक्ति मिलती रहे। इसी का नाम जन्मदिन है कि प्रसन्नता हो करके हमें वो दिन याद आ जाए जब हम बच्चे थे और हम खेलते थे। आज भी प्रभु तेरे तो हम बच्चे ही हैं। माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं पर बच्चे बच्चे हैं। तो हम और आप सब लोग ज्ञान गंगा के घाट पर एकत्रित होकर के भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पण करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु
जैसे आपने अब तक हमारे मन को अपने चरणों में लगा कर के रखा है, ठीक वैसे ही हमारा जो मन है तुम्हारे श्री चरणों में लगा रहे। संसार भी जरूरी है, पर संसार का बनाने वाला जो है वो उससे भी ज़्यादा जरूरी है, तो उसे याद करते रहना चाहिए। और आज एक ईसा का ही जन्मदिन नहीं है, आज तो भैया हमारी कांता आंटी ने भी जन्मदिन मनाया है। सुबह सुबह जल्दी उठ करके मंदिर आई हैं। आज कोशिश करी है इन्होंने मंदिर आने की, कई दिन से कहा जा रहा है, तो जन्मदिन ही समझो। अच्छा, तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है वो भी हमारा एक नया जन्म है, जब हम भगवान से जुड़ जाएं, वो भी तो जन्म ही है ना। तो आज हम सब लोग कहने लगे पृथु जी महाराज से। पृथु जी महाराज ने प्रश्न किया, नारद जी महाराज आप मेरे जीवन में बड़ी कृपा करते चले आ रहे हो और कृपा की है, मेरा हृदय एक बात पूछना चाहता है। कि क्या पूछना चाहता है, पूछो। कहने लगे प्रभु भगवान के श्री चरणों से जो गंगा की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, उसका क्या कारण है। देखो आपने सुना होगा गंगा कितनी है, 3। देखो सुनो, गंगा जो है ना केवल 2 है। कितनी है, नाम अलग अलग है। एक गंगा तो है जिसमें हम डुबकी लगाते हैं, जो भगवान के चरणों से निकली है, और एक गंगा है जो भगवान के मुख से निकली। 2 गंगा है। चरणों से निकले वाली गंगा में तो महाराज हम कभी कभी गोता लगाते हैं, कभी कभी गोता लगाते हैं। जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो वो हमें गोता लगाने को मिलता है, पर वो गंगा वहां से यहां नहीं आ सकती, हमें वहां जाना पड़ेगा। पर ज्ञान की जो गंगा है, अगर हमें ज्ञान की गंगा को सुनना है, ज्ञान की गंगा को बहाना है ना, तो वृंदावन से, यहाँ से, वहाँ से हम किसी भी एक ज्ञानी संत को बुलाते हैं और 7 दिन तक उसमें गोता लगाते हैं। वो ज्ञान गंगा है, वो चल कर के आती है और ये चल के जाना पड़ता है। तो विशेष जो गंगा है वो मुंह से निकली हुई है, क्योंकि मुंह से निकली हुई गंगा का प्रभाव विशेष है। क्योंकि जो मुंह से निकलती है वो कानों में प्रवेश करती है, और कानों से वो हृदय में प्रवेश करती है, और जब वो हृदय में प्रवेश करती है तो वो हमें भगवान के चरणों का दास बना देती है, और जब भगवान के चरणों के दास बन जाते हैं जीवन का कल्याण होता है, जीवन का कल्याण होता है। तो महाराज मेरा मन कहता है कि भगवान के श्री चरण जो हैं उनसे गंगा की उत्पत्ति है, कैसे हुई। तो कहने लगे, अरे सूत जी महाराज बोले कि देख भैया सभी 188,000 ऋषि बैठे हैं। पूछने लगे तो बताया कि देखो भैया भगवान विष्णु का जो ध्यान है ना, जो पारायण है ना, इसकी कथाएं है ना, जिसको हम सुनते हैं। कहने लगे हाँ, देखो उसे ध्यान से सुनो। कैसे सुनो? अच्छा एक बात और सुनो, किसी भी चीज में मिलावट अच्छी लगती है? कोई भी चीज हो कैसी होनी चाहिए? बगैर मिलावट के। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि ध्यान से सुनने का मतलब है कि इधर उधर को छोड़ करके, मिलावट को छोड़ करके, और महाराज कैसे हो जाओ कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन कर लो, और निर्मल मन करके जब मेरी कथा सुनोगे ना तो तुम्हें मैं ज्ञान गंगा में यहीं स्नान कराऊंगा। जैसे कहा तो कहते नारद जी ने कहा प्रभु ये तो बड़ी पुरानी बात है भैया, आज की बात नहीं है, बड़े पुराने समय की बात है। कि कितना पुराना समय था महाराज, कि सुनो एक समय की बात है कि महाराज कश्यप ऋषि जो है ना, इनकी 2 पत्नी हैं, आपने सुना है। वैसे कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। कितनी पत्नी हैं? 13।
ये कश्यप ऋषि की ही संतान हैं हम और आप। जिसको अपना गोत्र नहीं पता, हम लोग जाते हैं ना घरों में, तो जिनको पता है उनकी तो मैं कहता नहीं 80% लोग जो है ना क्या कहते हैं, कश्यप गोत्र है। क्यों कहते हैं कि वो उसको तो भूल गए कि हमारा गोत्र क्या है। हमें जब कभी भी अपने गोत्र की याद न रहे, हमें न पता लग रहा हो, तो हमें क्या कहना चाहिए कि कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो हमें महाराज कश्यप गोत्र, हमारा क्या गोत्र है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग कश्यप की ही संतान हैं। हम ही नहीं, पशु पक्षी ये भी सब अलग अलग तेरे पत्नियों ने अलग अलग बालकों को जन्म दिया। ये पूरी सृष्टि जितनी भी है ये कश्यप ऋषि की है, चाहे वो सर्फ क्यों ना हो, वो भी कश्यप ऋषि की संतान है। अब यहां हम लोग कथा श्रवण करते हैं तो केवल दो माताओं की करते हैं, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियों की कथा श्रवण करते हैं। और वो कौन सी हैं? एक है अदिति और एक है दिति, बस। क्यों? क्योंकि दिति जो है, हमारे मतलब की बात तो यही है कि जो दिति है वो दैत्यों की मां है और अदिति जो है वो देवताओं की मां है। अब महाराज तपस्या जो है, तपस्या का जो प्रभाव है, जो इसका फल है, वो हमें मांगना चाहिए, तो जीवन का कल्याण मांगना चाहिए। अच्छा, हम लोग रोज बोलते भी हैं, जानते भी हैं, सुनते भी हैं, जीवन में सच्चा सुख क्या है, संपत्ति क्या है। कहते हैं ना कि चरण कमल जो प्रेम से ध्यावे, कहे तो कभी सुख। सुख नाम की जो संपत्ति है, अगर वो कभी भी मिल सकती है तो वो भगवान के चरणों से मिल सकती है। अन्यथा भटकते रहो। संसार में तुम धन कमा सकते हो, जितना धन आएगा उतना मन जो है वो विचलित होता जाएगा, पर जितने भजन में आओगे, भजन बढ़ता जाएगा, उतना मन जो है वो एकांत होता चला जाएगा। दोनों में ये फर्क है। धन विचलित करता है और भगवान का जो भजन है वो शांत करता है, मन शांत होता है। क्यों? क्योंकि सच्चा जो सुख है, सच्ची जो संपत्ति है, साथ जाने वाली जो संपत्ति है, अपने जीवन का कल्याण करने वाली जो संपत्ति है, अगर वो कोई है तो वो ईश्वर का स्मरण है। ये सब खेल खिलौने हैं, ये सब क्या है? ये सब बेकार है। किसी कवि ने लिखा है कि रहनो ना अमर शरीर, नर धोखे में मत रह जइयो। ये झूठी महल अटारी हैं, झूठी पतिव्रता नारी हैं, ये धरी रहे जागीर, नर धोखे में मत रह जइयो। ये धोखा हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी कभी भी बंद हो जाए, उसका ये इंतजार नहीं है कि बुढ़ापा आएगा तो भजन करना है। ये कांत आंटी को बता रहा हूं, मैया मंदिर में आ। नहीं, हमें तो करना है ना, माता को बुलाएं, सामने बिठाएं, हैं, हमें भी अच्छा लगे, तो जीवन जब ही आनंद में होगा। तो आज जो है कश्यप ऋषि की जो पत्नी है, जिसका नाम है क्या? दिति। पति तपस्या में है, पति के पास संतान का आग्रह करती है कि प्रभु मुझे संतान चाहिए। अब देखो, प्रातः काल जो है वो भजन के लिए है, शाम का जो समय है संध्या काल, जैसे प्रातः काल वैसे संध्या काल। संध्या काल भी हमारा संध्या बंदन के लिए है, हमें संध्या बंदन करना चाहिए। अगर संसार की जो काम वासना इत्यादि
ये सब जो बनाया है भगवान ने, जो अपनी लीला को रचा है ना, ये सब का समय बनाया है। भजन कब करना है, भगवान का ध्यान कब है, दान कब है, यज्ञ कब है, ये सब भगवान ने अपने आप ही अपनी सृष्टि में बनाया है। और अगर हम उससे इधर उधर अगर कोई काम करेंगे तो क्या होगा, हमें कष्ट होगा, हमारा जीवन बेकार होगा। कश्यप ऋषि ने खूब समझाया, समझाने की कोशिश की, क्योंकि जो संध्या वंदन का समय है देवी, ये संतान के लिए नहीं है। अरे इस समय तो भगवान भोलेनाथ आते हैं, गलियों में चक्कर लगाते हैं, देखते हैं किसका गेट खुला है, किसको कष्ट है, उसके कष्ट को मैं दूर करूंगा। और भोलेनाथ तो करें या न करें, पर उनके साथ में जो माता श्री आती हैं ना, पार्वती जी, वो तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी करुणामयी हैं, और वो तो अपने भक्तों के कष्ट को देख नहीं सकती। माँ ममता की मूर्ति होती है, माँ अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती। तो शंकर भगवान के साथ जब माँ पार्वती आती है तो वो देखती है मेरा कौन सा बच्चा कष्ट में है। पर हमारी विडंबना ये है कि जब माँ शंकर और पार्वती आते हैं उस समय हम गेट का ताला लगा करके, एसडीएम कौन सा है ये, स्टेडियम में, एसडीएम कह रहा हूँ, स्टेडियम में घूमते रहते हैं। बताओ, संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, हैं? संध्या के समय भगवान का भजन करना चाहिए, ये सब बातें हैं। और जब माता ने खूब आग्रह किया, नहीं मानी माँ, तो महाराज कश्यप ऋषि जो है माता के आग्रह के आगे झुक गए और उन्होंने गर्भ धारण किया। पर कश्यप ऋषि ने कह दिया, देख देवी, तेरे बालक तो होंगे पर वो दुष्ट होंगे, और दुष्ट ही राक्षस हैं। महाराज जो दुष्टता करता है, दुष्टों के कोई, राक्षसों के कोई सींग थोड़ी होते हैं। जो धर्म पर नहीं है, अधर्म पर है, वो राक्षस है, जो धर्म पर है वो देवता है। अब माँ को बड़ा कष्ट हुआ, कोई भी माँ नहीं चाहती मेरा बच्चा हो और वो बेकार हो। माँ को बहुत कष्ट हुआ, पर माँ ने कहा कि महाराज देखो, मैं इन बच्चों को जन्म नहीं दूंगी। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी एक बात और बताऊं, देखो जन्म तो इनको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो 100 वर्ष तक माँ ने उनको अपने गर्भ में धारण किए रखा। जब कश्यप ऋषि ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे दुष्ट होंगे, पर दुष्ट भी ऐसे होंगे कि भगवान को आकर के ही इनका उद्धार करना पड़ेगा। फिर प्रसन्न हो गई, चाहे दुष्ट हो चाहे संत हो। अरे संत भी तो भगवान से मिलने के लिए तरसते हैं। अगर मेरे बच्चे ऐसे होते हैं कि भगवान को स्वयं अपना बैकुंठ छोड़ करके इनके लिए आना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे कोई नॉर्मल नहीं होंगे। फिर मेरे बच्चे ठीक हैं, माँ ने जन्म दिया। वही दैत्य प्रवृत्ति जब आगे बढ़ी है तो उनके यहाँ महाराज एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है बलि। बड़ा ताकतवर है महाराज। कथा तो ये बहुत लंबी है, 10 दिन में भी खत्म होने वाली नहीं है। घड़ी में 7 बज रहे हैं, बज गए। चलो भाई, मेरी गलती तो है नहीं। देखो ये तो आज जन्मदिन चल रहा है तो कोई अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं प्रसन्नता हमारी होती रहे, पर सूखा सूखा ना मने वो जरूरी है। तो महाराज देखो, बरसात है कहीं भी हो, हवा तो जैसे अब बरसात बम्बई में होती है तो दिल्ली तक ठंडा आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है, समझने का विषय है कि बलि जो है, बलि गुरु की शरण में गया। क्यों गया? क्योंकि उसने राहु को अपनी सभा में देखा और गुरु से पूछा, गुरुजी इसकी जो गर्दन है ये कैसे, क्या हो गया? गुरुजी ने पूरा वृत्तांत समझाया। बेटा एक समय की बात है, हमारे जो दैत्य हैं ये भी प्रभावशाली थे, देवता भी प्रभावशाली थे। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से रत्न निकले थे,
देवता बड़े चतुर निकले, जो कुछ बेकार रत्न थे वो हमें दे दिए, और जो महत्वपूर्ण रत्न थे वो देवताओं ने ले लिए। बड़ी मुश्किल से हमने एक रत्न को छीन भी लिया था। वो कौन सा रत्न था छीनने वाला? अमृत। उसे हमने छीन भी लिया। हुआ क्या कि अमृत छीन करके हम भाग भी गए। देवता जो है महाराज बड़े परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान को बुलाया था, और जब भगवान को बुलाया ना तो विष्णु भी बहुत चतुर है। वो जो है ना आज विष्णु बन करके आता तो हो सकता है हम उसे देते या नहीं देते, पर महाराज वो तो एक इतनी सुंदरी बन करके आ गए ना कि उसने तो हमारा मन मोह लिया। और मन ऐसा मोह लिया कि ऐसा मोह लिया, उसने मना भी किया कि तुम मुझे ये अमृत क्यों दे रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो? हम नहीं जानते थे, पर हमने फिर भी कहा कि ये न्यायपूर्ण बात कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। जीवन यही कहता है कि ये हमारा इतना महत्वपूर्ण जो जीवन हमें मिला है, ये बिगर सोचे समझे, जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं ना तो न जाने कितनी जगह लड़का देखते हैं, देखने नहीं देखते, कहीं फिर शादी करते हैं। ऐसे ही ये तुम्हारा नॉर्मल बात थी। अब अगर हमें किसी को अपना जीवन देना है, जीवन किसको देते हैं? गुरु को। किसको देते हैं? गुरु को। कि गुरु जी मेरे जीवन की जो बागडोर है ये आपके हाथों में है। तो वो गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो हमें भगवान से मिला दे, जोड़ दे। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो महाराज भगवान मिलें या ना मिलें, वो केवल अपने ही चक्कर में लगा रहे। जीवन का आनंद जब ही है जब गुरु भगवान से जोड़ता हो। तो महाराज उसने हमें न्यायपूर्ण बातें की, और न्यायपूर्ण बातों में हम फंस गए, और फंस गए तो वो अमृत का कलश उसे दे दिया। जब अमृत का कलश दे दिया तो क्या हुआ कि महाराज उन्होंने तो देवताओं को ही पिला दिया। हमारा तो एक ही दैत्य बढ़िया निकला जो बीच में बैठ गया, और वो ये थे, उनकी गर्दन कट के बाहर हो गया। अच्छा महाराज ऐसा किया उन्होंने? कहने लगे हाँ, लगे समुद्र तो हमारा पिता है, समुद्र से जितने रत्न निकले वो सब हमारे हैं, उसको क्यों दिए? जाओ इंद्र से बोलो युद्ध प्रारंभ होगा। अब महाराज युद्ध की प्रारंभिकता जो है जब होती है तो दैत्य जो है महाराज वो इतने प्रभावशाली हैं, आज से नहीं है। दैत्य आज से प्रभावशाली नहीं है, दैत्य पहले से प्रभावशाली है, पहले से प्रभावशाली। क्यों? क्योंकि हमें संभलने के लिए तपस्या की आवश्यकता है, हमें सफल होने के लिए साधना की आवश्यकता है, और हमें रास्ते से भटकने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। रास्ते पर चलने के लिए हमें साधना चाहिए, रास्ते पर चलने के लिए हमें भगवान का स्मरण चाहिए। तो महाराज वो तो बहुत कम लोगों को मिलता है। अब तुमने देखा कौरव और पांडवों के युद्ध में महाराज एक तरफ तो 6 ही खड़े हैं और एक तरफ न जाने कितने खड़े हैं। तो धर्म जो है वो हमेशा अकेला खड़ा रहता है, और अधर्म के साथ में महाराज न जाने कितने खड़े रहते हैं। तो दैत्य तो पहले से प्रभावशाली थे। तो महाराज उन्होंने पूछा कि महाराज अब हमें कैसे प्राप्ति होगी? तो कहने लगे आपको दैत्यों को भी बताया गया कि आप अगर जीतना चाहते हो तो एक काम कर लो। कि क्या करना है? कि महाराज गुरु की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, आप गौ की शरण में जाओ, आपके जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए दैत्य होकर के भी बलि
ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता है। दैत्य होकर के भी बलि गौ सेवा बहुत करता है, और दैत्य होकर के भी बलि संतों की शरण में पड़ा रहता है कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा। ऐसा प्रभावशाली बन गया सेवा करते करते महाराज के युद्ध, इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा गया। युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध जब प्रारंभ होता है तो महाराज ऐसा युद्ध हुआ कि उस युद्ध की जो भीष्मता है उसे देख करके देवताओं पर सहा नहीं गया, देवता भाग गए। ऐसा नहीं है भगवान कुछ करते हैं तो देवताओं के लिए करते हैं, भगवान के लिए तो देवता क्या दैत्य क्या सब एक जैसे हैं। भगवान अगर कुछ करते हैं तो वो तपस्या के लिए करते हैं, भगवान अगर कुछ करते हैं तो वो हमारी साधना के लिए करते हैं, भगवान अगर कुछ करते हैं तो वो हमारे कर्म की जो प्रबलता है उसके लिए करते हैं। भगवान अपने आप कुछ नहीं करते, जो हम करते हैं ना उसका फल भगवान देते हैं। भगवान तो ऐसा करते हैं। अब तो देवता भगे भगे घूम रहे हैं महाराज, देवताओं को रहने भी जगह नहीं मिल रही, बड़ा कष्ट हो गया। अब इसका कष्ट जो है ना, देखो हम और तुम सब लोग जो हैं करते क्या हैं कि जब हमें कोई भी कष्ट होता है तो हमें जो कष्ट होता है ना वो तो होता ही है, पर हमसे ज़्यादा जो कष्ट है ना वो हमारे माँ बाप को होता है। किसको होता है? माता पिता को होता है। बच्चे को बुखार हो, माँ रात को सो नहीं पाती, जग जग करके बार बार देखती है, हैं? माँ बाप को होता है कष्ट। और भी कोई परेशानी हो तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। तो महाराज आज माँ अदिति जो है वो कष्ट में है, बहुत तकलीफ में है कि हे परमात्मा ये तेने क्या कर दिया। मेरे बच्चे तो भगवान की बड़ी पूजा करने वाले हैं, भगवान की बड़ी सेवा करने वाले हैं, और मेरे बच्चे रास्ता भटक गए। तो भगवान यहाँ देवताओं को भी ये बताना चाहते हैं कि मैंने राज्य तो तुम्हें दिया है, पर राज्य को संभालने के लिए आपको भजन करना चाहिए था। आप राज्य पाट को पा करके आप अहंकारी हो गए कि अब हमारे से बड़ा कोई नहीं है। तुम्हारा मन जो है वो अहंकार में आ गया। पर जीवन में याद रखो, भजन से ही बड़ा कोई नहीं है, भजन से ही तुम्हें गद्दी मिलती है, और भजन भटक जाते हो तो गद्दी से उतर जाते हो। क्यों? क्योंकि भगवान तेरी लीला का कोई नहीं पाट्या बेरा, राजा ते कंगाल बनावे और निर्धन ते धन धेरा। भगवान तेरी लीला का कोई नहीं पाट्या बेरा। हे परमात्मा तेरी लीला का कुछ नहीं पता। रो रही है मैया कि मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं, क्या करूं। और रोते हुए मैया क्या कह रही है, हे परमात्मा कैसे भी मेरे बालकों की रक्षा कर। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो। बोलो भाई, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म। कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है, कोई समझे ना, कोई समझे ना इंसान क्या है।
अब तो भगवान बिकने लगा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। अब तो भगवान बिकने लगा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता। कैसा आया है कलयुग जमाना, मेरे भगवान तुम ही बताना। कैसा आया है कलयुग जमाना, मेरे भगवान हमको बचाना। कैसा आया है कलयुग जमाना, मेरे भगवान हमको बचाना। इस कलयुग में क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा। मेरी सुन ले मुरलिया वाले, अब तो हम हैं तेरे हवाले। मेरी सुन ले, ये जीवन है तेरे हवाले। मेरी सुन ले मुरलिया, मेरे आंसू बहे जा रहे हैं, मेरे आंसू बहे जा रहे हैं। न जाने कहाँ सो रहा है, मेरे आंसू न जाने कहाँ सो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो। पाप हंसता है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता। बांके बिहारी अब मैया ने महाराज तपस्या की है, और तपस्या में क्या हुआ है कि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें बाधा बहुत आती है। दैत्य आए हैं, मैया जो है तपस्या कर रही थी। मैया ने तपस्या में कुछ दिन तो महाराज पत्ते ग्रहण किए, पत्तों को छोड़ दिया, एक पैर पर खड़ी हो गई। राक्षसों को पता लगा कि अगर माँ तपस्या कर रही है तो देवताओं को विजय मिलेगी, इसीलिए माँ की तपस्या को तोड़ने के लिए आ गए। और आए तो उन्होंने क्या किया है कि तपस्या को जब तोड़ना चाहा, मैया को पहले तो खूब समझाया, माँ के बगैर संसार में कुछ नहीं है। मातृहीन व्यक्ति जो होता है उसका सब कुछ खत्म होता है, माता पिता का होना भी महाराज विशेष है। और जिसमें भी माँ हो, हैं, माँ जो शब्द है ये ममता है, माँ जो शब्द है ये त्याग है, माँ जो शब्द है ये संसार है, माँ जो शब्द है ये संसार का सर्वस्व सुख है। माँ तो माँ है। जिनकी माँ नहीं है ये तो उनको पता है कि माँ क्या है। माँ तो माँ है। तो महाराज इसी प्रकार से जब माँ तपस्या में लीन है
उन्होंने दैत्यों ने क्या किया, जंगल में आग लगा दी। जंगल में ऐसी आग लगाई महाराज कि माँ को तो पता नहीं लगा, तपस्या में लीन रही, पर जिन्होंने आग लगाई थी ना उनमें से एक भी नहीं बचा, सब मर गए, सब मर गए, सब नष्ट हो गए। तो जीवन में जब जब कोई धर्म के सामने आया है, धर्म को लगा है, धर्म हिला है, पर धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। जब जब खत्म हुआ है तो पाप खत्म हुआ है, धर्म ने तो विजय को पाया है। कष्ट जरूर आया है पर धर्म को विजय मिली है। विजय कष्ट धर्म को कभी महाराज पराजय नहीं मिली। माँ की तपस्या पर विजय प्राप्त हुई, माँ बच गई और दैत्य मर गए। बड़ा कष्ट हुआ है। आगे की कथा कल सुनाएंगे क्योंकि 7:15 बज गए हैं। बांके बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण